परमेश्वर ने योना से बातचीत की और परमेश्वर ने योना से कहा, उस बड़े नगर निनवे को जा और वहां रहने वाले लोगों से यह कहे कि अगर वे अपने बुरे मार्ग पर चलना ना छोड़े तो मैं उन्हें दंडित करूंगा। परंतु योना ने चाहा कि वह परमेश्वर से दूर भाग जाए ताकि उसे उस बड़े नगर निनवे को ना जाना पड़े। इसलिए वह दूसरी दिशा की ओर चला गया। योना नबी याफा नगर से तर्शीश की ओर जाने वाले एक जहाज में बैठ गया, परंतु परमेश्वर ने एक बड़ी आंधी भेजी। वह आंधी इतनी तेज थी कि जहाज के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया। जहाज को चलाने वाले डर गए और सहायता के लिए चिल्लाने लगे। हर एक ने अपने अपने देवता को पुकारा। फिर उन्होंने समुद्र में सामान फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश की। इस समय तक योना जहाज के निचले भाग में ही सो रहा था। जब योना जहाज के निचले स्थान में सो रहा था तो जहाज के मांझी ने नीचे जाकर योना से कहा, उठो, तुम क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि समुद्र में बहुत बड़ी आंधी आई है और हम सब डूबने जा रहे हैं? उठो और मदद के लिए अपने परमेश्वर को पुकारो। संभव है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी पुकार सुनकर हम सबको बचा लेगा। जब जहाज पर सवार लोगों को यह लगा कि उनके देवता उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, उनके देवता उनसे क्रोधित है, तब वह कहने लगे कि आंधी अब नहीं रुकने वाली है और बढ़ती ही जा रही है। तो उन लोगों ने आपस में यह विचार किया, आओ हम चिट्ठी डालकर यह जान ले कि यह विपत्ति किसके कारण आई है। नाविकों ने एक दूसरे से कहा, आओ हम चिट्ठियां डालकर इस बात का पता लगाएं कि किसने हमको इस महासंकट में डाला है। और उन्होंने फिर वैसा ही किया और योना के नाम पर चिट्ठी निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम किस देश के हो? तब योना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं उस प्रभु अपने महान परमेश्वर की आराधना करता हूँ जिसने पृथ्वी और समुद्र को बनाया है। फिर योना उन्हें बताने लगा कि वह अपने प्रभु से दूर भाग रहा था। यह सुनकर जहाज के नाविक बहुत डर गए और योना से कहने लगे, यह तुमने बहुत ही भयंकर काम किया है। इस बीच आंधी लगातार तेज होती जा रही थी। तब नाविकों ने उससे पूछा, हम इस आंधी को रोकने के लिए तेरे साथ क्या करें? योना ने उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो आंधी शांत हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि मेरी ही गलती के कारण तुम इस भयंकर आंधी में फंस गए हो। फिर भी नाविकों ने पूरी कोशिश की वे जहाज को किसी तरह किनारे तक ले जाएं, परंतु आंधी की भयानकता बढ़ती गई और वह किनारे तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए उन्होंने यहोवा परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे प्रभु, हम तुमसे विनती करते हैं कि हमें मृत्यु देकर दंडित ना कर, ना ही इस पुरुष की जान ले। हे प्रभु, तूने ही यह सब होने दिया। तू इन बातों को इस तरह होने देना चाहता था। तब जहाज के नाविकों ने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद समुद्र की लहरें उसी समय शांत हो गई। इस बात से वे नाविक इतना डर गए कि उन्होंने बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर की आराधना करने की प्रतिज्ञा की। जब जहाज के नाविकों ने योना नबी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, तब प्रभु की आज्ञा पाकर एक बड़ी मछली ने आकर योना को निगल लिया और योना उस बड़ी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा। जब योना मछली के पेट में था, तब उस मछली के पेट से योना नबी ने प्रभु परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, जब मैं अपनी सारी शक्ति खो रहा था, तब मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। वे लोग जो मूर्तियों की उपासना करते हैं, उन्हें तुझ पर कोई विश्वास नहीं है, परंतु मैं तेरे लिए धन्यवाद के गीत गाऊंगा। मैं तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा और वह काम करूंगा जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की है। तब प्रभु की आज्ञा से उस मछली ने योना नबी को समुद्र के किनारे तट पर उगल दिया। एक बार फिर परमेश्वर ने योना से बातचीत की। परमेश्वर ने योना को उस बड़े नगर निनवे को जाने को कहा और यह भी कहा कि जो संदेश मैंने तुझे दिया है उसका प्रचार कर। तब योना परमेश्वर की आज्ञा को मानकर निनवे को गया। उस नगर को चलकर पार करने में 3 दिन लगते थे। पूरे 1 दिन तक चलने के बाद योना ने चिल्लाकर कहा, अब से 40 दिनों के अंदर निनवे नगर नष्ट हो जाएगा। निनवे के लोगों ने परमेश्वर के संदेश पर विश्वास किया। उन्होंने यह निश्चित किया कि उस नगर के सभी लोगों को उपवास करना चाहिए। उन समूहों ने यह दिखाने के लिए टाट पहन लिया
कि वे अपने पापों से मन फिरा चुके हैं। यहाँ तक कि राजा ने भी टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। अपने अपने लोगों को यह संदेश भिजवाया। यह राजा और उसके अधिकारियों की ओर से आदेश है कि सभी लोग पशु भेड़ बिना भोजन बिना पानी के रहे। सभी लोग और पशु भी टाट ओढ़ ले। लोगों को अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करनी जरूरी है। उन्हें अपने दुष्ट मार्गों को छोड़ना जरूरी है। संभव है कि परमेश्वर अपना क्रोध छोड़ दे, तब हम नहीं मरेंगे। परमेश्वर ने निनवे के लोगों के इस व्यवहार को देखा। उसने देखा कि उन्होंने गलत कार्यों को करना छोड़ दिया है। जैसा कि उसने कहा था, उसने उन्हें दंड नहीं दिया। जब परमेश्वर ने निनवे के लोगों का मन फिराना देखकर उन्हें क्षमा कर दिया, तो योना इस बात से प्रसन्न नहीं था कि परमेश्वर ने निनवे के लोगों को उनके पापों का दंड नहीं दिया। वह क्रोध से भर गया, इसलिए उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानता था कि तू यही करेगा। यही कारण था कि मैंने तर्शीश को भाग जाने की भरपूर कोशिश की थी। मैं जानता था कि तू एक प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। तू सदा से प्रेमी, कृपालु और लोगों को दंडित न करने वाला परमेश्वर रहा है। इसलिए अब हे प्रभु, मुझे मर जाने दे, मैं अब और जीना नहीं चाहता। तब परमेश्वर ने योना से कहा, तुझे इस तरह क्रोधित होने का क्या अधिकार है? यह सुनकर योना नगर के पूर्व की ओर गया और कुछ दूर जाकर बैठा। उसने अपने लिए एक छायादान मंडप सा बनाया और उसके नीचे बैठ गया। वह इस बात की प्रतीक्षा में था कि निनवे नगर के साथ अब क्या होगा। तब परमेश्वर ने एक पौधे को उस मंडप के ऊपर तक बढ़ने दिया। योना उस पौधे के कारण बहुत खुश था, क्योंकि वह पौधा उसे दोपहर के समय छाया दे रहा था। परंतु दूसरे दिन जल्दी ही एक कीड़े ने उस पौधे को नष्ट कर दिया और सूरज निकलने के बाद परमेश्वर ने बहुत गर्म हवा चलाई। योना सूरज की उस गर्मी के कारण बेहोश होने ही वाला था। उसने उस दुख के कारण मर जाना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे उस पौधे के चलते क्रोधित होने का क्या अधिकार है? योना ने उत्तर दिया, मुझे क्रोधित होने का पूरा अधिकार है। मैं इतना क्रोधित हूँ कि मर जाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने फिर योना से कहा, यह पौधा रात भर में बड़ा हुआ और दूसरे दिन नष्ट हो गया। तूने इस पौधे को ना तो लगाया था ना बढ़ाया था, फिर भी तुझे इस पौधे के लिए दुख है। फिर मुझे निनवे के लिए और कितना अधिक दुखी होने की जरूरत है। वह बड़ा नगर जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है और बहुत सारे पशु भी इस नगर में रहते हैं। तो क्या मैं इस नगर पर तरस न खाऊं? दोस्तों, योना नबी के इस कहानी से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। जैसे परमेश्वर मनुष्य को उनकी दुष्टता के कारण नष्ट करना नहीं चाहते, परंतु पश्चाताप करने का मौका देते हैं, और जो पश्चाताप करता है उसे क्षमा भी करते हैं। और परमेश्वर ने जिसे अपने काम के लिए चुना है, उससे परमेश्वर अपना काम भी करवा लेते हैं। जैसे कि योना को परमेश्वर ने चुना निनवे को बचाने के लिए, परंतु योना वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां भेजा और वहां के लोगों को बचाया। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।